जंगल में सभी पक्षियों ने अंडे दे दिए, जिनमें से कुछ दिन के बाद छोटे छोटे बच्चे निकल आए। पहले तो वो सब मिलकर अनाज लेने जाया करते थे, लेकिन अब वो बच्चों के कारण अकेले नहीं जा सकते थे। उल्लू सबसे सियाना पक्षी है, उसने इस मसले का उपाय भी निकाल लिया। उल्लू ने सबको बुलाकर कहा, रोज 2 पक्षी अनाज लेने जाएंगे और बाकी के पक्षी घोंसले में रहकर बच्चों की शिकारियों से हिफाजत करेंगे। सभी पक्षी उल्लू के इस फैसले से सहमत हो गए, क्योंकि वो इस तरह भोजन भी ला सकते थे और बच्चों की हिफाजत भी हो सकती थी। आज के दिन चिड़िया और डोडो की बारी थी। कव्वे भाई, आज हमारी बारी है अनाज लाने की। चलो चलते हैं ना, ताकि रात होने से पहले हम वापस आ जाएं। कौवा बहुत ही आलसी और निकट्टू था, लेकिन उसे उल्लू के फैसले को मानना पड़ा। चिड़िया और कौवा दूसरे जंगल में अनाज ढूंढने चले जाते हैं। काफ़ी समय तक वो इधर उधर उड़ते रहते हैं, पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। ऐसे में उन्हें एक जगह बहुत बड़ा तरबूज नज़र आता है। वो इतना बड़ा तरबूज देखकर हैरान रह जाते हैं। वो फ़ौरन उसके पास पहुंच जाते हैं, लेकिन वो क्या देखते हैं कि तरबूज रो रहा है। अरे तरबूज भाई, आप क्यों रो रहे हो? आप तो इतने मोटे ताजे हो, भला आपको क्या चिंता हो सकती है जिसके कारण आप रो रहे हैं? मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम लोग प्लीज़ मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, इसीलिए तुम भी जाओ यहाँ से। अरे तरबूज भाई, हमें अपना ही समझो, हो सकता है हम तुम्हारे कुछ काम आ जाएं। अपनी समस्या हमें बताओ, हम हो सकता है उसका हल निकाल लें। मैं इसलिए रो रहा हूँ क्योंकि मुझे तरबूज रियासत के राजा ने अपने अधिकारियों की बातों में आकर खेत से निकाल दिया। अब मैं यहाँ पड़ा हूँ। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या आपने कुछ गलत काम किया था, या किस कारण उन्होंने आपको निकाला है? आप हमें सारी बात बताएं, हम आपके राजा से बात करने जाएंगे। क्या उन्होंने ऐसा क्यों किया? तुम लोग देख ही सकते हो कि मैं बहुत मोटा ताजा हूँ। लेकिन राजा तरबूज के 2 अधिकारियों ने राजा को कहा कि मैं खेत में बाकी तरबूजों और बेलों का पानी पी जाता हूँ अभी, इसीलिए मैं मोटा हूँ। अच्छा, मैं तुम लोगों को पूरी बात बताता हूँ। हुआ कुछ यूँ था, बादशाह सलामत, जान की अमान पाऊँ तो कुछ अर्ज़ करूँ? हाँ हाँ, बोलो मेरे चतुर वज़ीर, तुम हमसे क्या कहना चाहते हो? बादशाह सलामत, हमारे खेत की रियाया में एक ऐसा तरबूज है जो बाकी तरबूजों का पानी और भोजन खा जाता है। बाकी के तरबूज सारे छोटे रह गए हैं और वो इतना मोटा ताज़ा हो गया है। मैं तो कहता हूँ आप उसको हमारे खेत से निकाल दें, कहीं ऐसा ना हो कि वो आपकी रियासत के लिए ख़तरा बन जाए। अगर बाकी तरबूज छोटे रह गए तो किसान खेत को उखाड़ के फेंक देगा। हाँ, लेकिन अगर हम उसे ना निकालें तो कोई नुकसान पहुंच सकता है क्या? हाँ बादशाह सलामत, हो सकता है वो इसी तरह ताकतवर होता रहे और कल को आपकी बादशाहत के लिए ख़तरा बन जाए। आप मेरी बात माने तो तरबूज को इस खेत से निकाल बाहर करें। और यूँ राजा तरबूज ने उन वज़ीरों की बातों में आकर मुझे खेत से निकाल दिया। अब भाई बात समझ आप लोगों को, मैं इसीलिए रो रहा था। तरबूज भाई, आप चिंता ना करें, ऐसा करते हैं, हम सारे आपके बादशाह के पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। अगर आप मोटे ताजे और शक्तिशाली हो तो इसमें आपका क्या कसूर है? वो आपको क्यों सजा दे रहे हैं? डोडो और चिड़िया को भूख तो बहुत ही लगी होती है, लेकिन क्योंकि अब वो तरबूज की मदद करने का सोच चुके हैं तो वो उसके साथ चले जाते हैं। चलो डोडो, अब हम बादशाह तरबूज के पास जाते हैं और उनको समझाते हैं कि इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है, इसको वापस रख लें। वो ये कहकर वो राजा तरबूज के दरबार में पहुंच जाते हैं। बादशाह सलामत, जान की अमान हो तो कुछ कहना चाहते हैं। हाँ कहो। हम दूसरे जंगल से आए हैं, तो रास्ते में हमें तरबूज पड़ा हुआ मिला था। उसने हमें बताया कि आपने उसको वज़ीरों की बातों में आकर खेत से निकाल दिया क्योंकि वो मोटा है। लेकिन आप ही सोचिए, भला इसमें तरबूज का क्या कसूर है कि अगर वो मोटा है तो
बल्कि अगर आप सोचें तो इस मोटे तरबूज की वजह से बाकी तरबूजों का भी फायदा होगा। अच्छा, वो कैसे? वो ऐसे कि अगर मोटा तरबूज खेत में रहेगा तो किसान को लगेगा सारे तरबूज बड़े हो सकते हैं। वो इनको ज़्यादा पानी और खाद डालेगा जिससे सारे तरबूज मोटे हो जाएंगे और आपकी रियासत खुशहाल हो जाएगी। क्या तो तुम लोग ठीक रहे हो। वैसे तुम लोग हमारे मेहमान हो, इसीलिए कोई बात नहीं कह रहा तुम लोगों को, वरना किसी की हिम्मत नहीं है कि मेरे सामने बोल सके। लेकिन तुम लोगों ने फ़ायदे की बात की है, इसीलिए मैं इस तरबूज को रख लेता हूँ और आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। ये कहकर बादशाह सलामत मोटे तरबूज को दोबारा अपनी रियाया में शामिल कर लेते हैं। वज़ीर, तुमने हमें गलत बताया था, लेकिन क्योंकि तुम हमारे वफ़ादार हो तो तुम्हें माफ़ करते हैं और तुम्हारी जान खुलासी करते हैं। अरे बहुत शुक्रिया, आपका बहुत एहसान है, मैं कभी नहीं भूलूंगा राजा साहब। ये हमारे मेहमान हैं, इनको खाने के लिए तरबूज दे दो, ये हमारी तरफ से इनके लिए तोहफ़ा है। चिड़िया और कौवा दोनों बहुत खुश हैं कि वो भोजन लेने निकले थे और उन्हें इतना ज़्यादा भोजन मिल गया। हमें भी हर किसी की मदद करनी चाहिए। अगर हम किसी के साथ कोई नेकी या अच्छा काम करेंगे तो हमें उसका बदला फ़ौरन मिल जाएगा। यह कहानी यहीं खत्म होती है। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए कुट कुट कार्टून को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।